छुपकर हमला करना, पीछे से बुराई करना, पीछे से अपने हथियार और कलम का इस्तेमाल करना, और इनके पास पैसा भी इतना हो चुका है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कोरोना से संबंधित जितनी भी कंपनियां, 2 कंपनियां यहाँ जो वायल बना रही थी, इसका टीका बना रही थी, उसके दोनों के मालिक देश छोड़ चुके हैं। इन्होंने उनके ऊपर इतना दबाव बना दिया। पहले तो इन्होंने अपने जो इलेक्शन थे उनसे स्पॉन्सर करवाए, उनका पैसा लिया, और उसके बाद और पैसा जब उन्होंने मांगना शुरू किया तो वो देश छोड़ के चले गए। मिस्टर पूनावाला हैं, आपके कोवैक्सीन के निर्माता हैं, कोविशील्ड के जो हैं उनके एमडी थे, उनका कोई फॉरेनर नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो दोनों व्यक्ति इस देश को छोड़ चुके हैं। तो पैसे की कमाई में चाहे कोई भी काम करे, ये अपना हिस्सा रखते हैं, और उससे चुनाव स्पॉन्सर करवाना, अखबारों के अंदर उसकी ऐड देना, पैसा देना, अखबारों पर कब्जा करना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर कब्जा करना। हमारे पास एक हथियार बचा हुआ है फ़ोन का। जितने भी साथी हैं, सुबह उठते ही किसान के पक्ष में 10-20 फ़ोन की, जो भी आपके पास कोई किसान के, मजदूर के हक की कोई बात आती है तो आप भी ज़रूर डालें। ये एक नियम बनाएं कि मैंने 10 पोस्ट डालनी है, नई हो पुरानी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को है ना, जब तक नंगा नहीं करेंगे तब तक हमारी पार नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी आदमी किसी भी लेवल का है, रोज़गार भगवान ने किसी को बड़ा दिया, किसी को छोटा दिया, लेकिन 3 पीढ़ी तक जिसके माँ बाप ने खेत में काम किया है, जिसकी माँ ने गोबर पाथ्या है, यूँ मान के चलो कि वे सारे मजदूर और किसान हैं। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, विनती है कि इस लड़ाई में एकजुट होकर साथ दें और सभी मिलजुल कर काम करें। लोग की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन ये हमारी साझी लड़ाई है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था, दूसरी मेन बात ये है कि ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इन्होंने आने वाले टाइम में हमारे जो डीएपी का रेट था, आपने पिछले दिनों देखा होगा, 1200 से 1700 किया, 1700 से 2400 कर दिया। 1200 रुपये जो इन्होंने फैक्ट्री वाले के जो बढ़ाए हैं, वो पैसा इनका नहीं है, वो हमारे खेती बाड़ी पे जो पैसा लगना था, जिसके लिए लोगों को ग्रांट देनी थी, कोई इम्प्लीमेंट पे देनी थी, कोई कारोबार करना था, या किसान के कोई रास्ते को पक्का करना था, ये पैसा उससे कटेगा, इनके घर से नहीं कटेगा। ये बजट में लिख देंगे हमने खेती बाड़ी में इतना किसानों को दिया, और उसको जो है ना डबल रेट दे दिया, 1700 का भी 2400 दे दिया। ये वैसे ही हो गया जैसे राफेल खरीदा था 500 करोड़ का, बना दिया 15,000 करोड़ का। ये उसी तरह से है। इन्होंने उसको 1200 रुपये दे दिए, 1700 की बजाय 2400 दे दिया। 500 रुपये आने वाले जो इलेक्शन है, यूपी के हों, पंजाब के हों, मिजोरम के, जो जगह के इलेक्शन होने हैं, उनके लिए ये उन लोगों से पैसा लेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी लड़ाई छुप के लड़ाई है, सामने की लड़ाई नहीं है। आपको भी अपने पास, जब मान लो अखबार वाला कोई साथी आपकी खबर लगाता है, उसको भी कन्विंस करो। आपका कोई टीवी का जानकार है तो उसको भी कन्विंस करो। नहीं, ये फ़ोन लगभग सभी लड़कों के पास है। इसलिए सुबह उठते ही आप 10-20 पोस्ट जो इनके खिलाफ़ हैं, और जो जनता को जचे कि हाँ ये पोस्ट सही है और वो सही हो, उसको आप ज़रूर डालें, नियम बनाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 240 का मोबाइल का चार्ज है तो 360 का हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि हमारी आवाज़ को दूसरा कोई नहीं उठाएगा, हमें ही उठाना है। और इसका पतन शुरू हो चुका है, पश्चिमी बंगाल से देख लिया, अभी यूपी में होगा, वहाँ भी सबक सिखाएंगे। किसान मजदूर की एकता जो है, इनको सबक सिखाने के लिए जुटे हुए हैं हर स्टेट में, और हर बार इसकी हार होगी। राजहट का जो इसमें ये पाल कर रहे हैं, जो मतलब इतना कठोर ऐसा महीने से तो मतलब दूर तक नहीं रहेंगी। तो अपना जो संघर्ष इतना टाइम लगभग 2024 तक भी अपना संघर्ष करना पड़ सकता है। हर टोल पे, बॉर्डरों पे,
अपनी हाजिरी दिल्ली में बढ़ाते रहो। अपने गांव में एक ऐसी यूनिट तैयार करो, नज़दीक के जो अपने गांव है 10-20 साथी, क्योंकि ये फुर्सत का भी समय है, जाई बजूई भी लगभग होगी अपने एरिया में, तो उन पर भी अपने हाजिरी और दिल्ली की तरफ भी अपने दोबारा से फिर वहाँ हाजिरी बढ़ानी पड़ेगी। हाजिरी शहरों की गलती होती है, सबक सिखाने के लिए कोई भी मतलब 8 बेटा जिसकी होनी, मतलब अपनी भीड़ एकजुटता दिखाओ, उसमें इसना अपना मानना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी, किसान मजदूर की जीत होगी। लगा हुआ है जिसकी पूरी दुनिया की नज़र इस आंदोलन के ऊपर टिकी हुई है। साथियों, 6 महीनों से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पर हमारे मजदूर और किसान भाई डटे बैठे हैं। किसी हिटलरशाही तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं, जो अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कृषि के जो काले कानून लाए गए हैं उनको रद्द करवाने के लिए सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दी, बलिदान दिया। हज़ारों किसानों के ऊपर इस नरेंद्र मोदी ने मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाल दिए गए। किसानों को, मजदूरों को बदनाम करने के लिए इन्होंने हर हथकंडे अपनाए गए। साथियों, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी आज की नहीं, सदियों से ही इनकी एक नीति रही है, फूट डालो, राज करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, दलित को जाट से लड़ा दो, पिछड़ों को यादवों से लड़ा दो, क्योंकि इनकी आरएसएस की एक नीति रही है, फूट डालो और राज करो। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे साथियों, तो उन्होंने वहाँ पर हज़ारों लोगों का कत्लेआम करवाया गया। और पिछले दौरान हरियाणा के अंदर भाईचारा तोड़ने का काम किया गया आरएसएस ने, क्योंकि हमें डटकर लड़ाई लड़नी साथियों। और 6 महीने ही नहीं, अगर 6 साल भी ये आंदोलन चलेगा, मैं किसान भाइयों से दावा करता हूँ, इस देश का मजदूर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा साथियों। ये जो इनके ढोंग है, मजदूर और किसानों के बीच में टकराव करवाना चाहते साथियों, ये क्योंकि 14 अप्रैल के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब जयंती थी, इन्होंने कहा कि हम जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर जयंती मनाएंगे। लेकिन सच्चाई में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ना मानने वाले लोग, क्योंकि इन्होंने पता था विरोध होगा और मजदूर किसान के बीच टकराव होगा साथियों। लेकिन हमने भी सभी दलित संगठनों से बोला, भाई हमने विरोध नहीं करना, क्योंकि इनकी नीयत और नीति नफरत पर पली बड़ी है। तो साथियों, जिस तरह मुद्दे उठ रहे हैं, हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पर प्रचारक है, यूपी के अंदर भी चुनाव है, बंगाल में जनता ने बता दिया, और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते, 6 महीने बैठे हुए हैं, अगर 6 साल भी बैठना पड़ गया, मजदूर आपके लिए गोले खाने के लिए आगे खड़ा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर किसान भाइयों का साथ दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर आज सभी संस्थाएं बंद हैं, बच्चों का भविष्य अदर में लटका हुआ है, स्कूलों पर इसने ताले लगा दिए, क्योंकि युवा जब शिक्षित बनेगा सवाल करेगा। ये सरकार नहीं चाहती कि युवा पढ़े, क्योंकि ये वही दौर लाना चाहते साथियों जो मजदूर और किसान की पहले दयनीय स्थिति थी। हमने उस मूवमेंट को, सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर के इस बलिदान को, जो हमें आज़ादी देकर गए थे, इस आज़ादी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो भी हमारे किसान नेताओं का आह्वान होगा, हम उनकी एक आवाज़ पर डट कर लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव की तरफ तो बस इतना कहूँगी कि गांव ने 24 तारीख ने जो सहयोग कराया था और जो साथ खड़े होया,
उसने देख के न्यू ला गया, 2 गुना हौसला आ गया और न्यू ला गया कि आगे भी कोई केस होगा तो गांव वाले आप पे सुलट लेंगे, मैंने उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो थोड़ी सी खला है वो सारी की सारी बात आपे गाँव में करा, हम पूरे बोलने की बात सह भी को नहीं। तो बस इतना ही कहूँगी कि जो ये साथ और जो ये विश्वास किसान आंदोलन पर गांव खेतड़ की 36 बिरादरी ने दिखा रखा है, यो दिखाए रखियो और आंदोलन टोल पे भी चालन दियो, बॉर्डर पे भी चालन दियो, यकीनन एक न एक दिन जीत लेंगे। और मैंने तो बड़ा अच्छा लग गया, मैं पहली से लेकर के 8वीं तक मैं जिस स्कूल में पढ़ी, आज मैंने वो मेरे गुरुजी मेरे साथ इस धरने पे खड़े मिले। आज इस धरने की खासियत यही है, एक 5 साल का बच्चा तो लेकिन 100 साल का बूढ़ा बैठा है, उसका मास्टर भी बैठा है, जो पढ़ा करता वो बालक भी स्कूल ने छोड़ के धरने पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी एकता क्या हो सकती है। सारा ने राम राम। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये जो संघर्ष है ये अकेला किसान का नहीं है, ये संघर्ष 36 बिरादरी और सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी एक धर्म का देश नहीं है। तो हमें सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना भी है और जीत के भी दिखाना है। इन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो 100% ये 200 साल तक नहीं आएगी। महाराज जी कुछ जानते नहीं भाई, एक उठे पड़े थे पकड़ी पर डालती सील में बिस्तर बैठ जाओ, फिर अच्छा बैठ जाओ करते काम में बैठ जाओ। हमारे काम में बात सुन रहा प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, अब तो मैं इनका गमला रहे हैं दुष्मंत का दिन कभी वो जाकर बड़ा जो रास्ते वो बचाया था, मेरे को बचाया छान भी काम तो बाहर जाकर बता 3 किलोमीटर दूर जाके नहीं। और हम तो बस सारे बूढ़े बुजुर्गों से बात पड़े गमला हाँ जड़ाओगे 5 मिनट दिल्ली काट कर यहाँ टिकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी में उड़े थे और इब्बी टेंट में उड़े हैं और इब्बी उड़े हाँ सुधा बढ़ के लग जा रही हम तो भाई। और सारे लोग चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आने भी लोग अब दिल्ली पहुँचा रुपये थोड़ा बात सुने टेंट खाली पड़े लोग आगे खिद्दर के भी होंगे, लितानी के भी हैं और भी आसपास के हैं बहुत से, मतलब मैं जाया करो मैं क्या कहूँ। और मोदी जब बात सुने भाई तो मैं कुछ भी नहीं सरकार बड़ा समाने की कोनी ना खटू ना हो रहे। और मोदी जब उनका बढ़िया काम करे मोदी ने अभी तो कहा नहीं ना भाई माड़ा है माड़ा मेरे लगे तो अच्छा भाई एकदम तो कोई कुकर अच्छा लग गया। हमें 1947 में भाई पार्टी की थे हरियाणा पंजाब, अब हम एक बना के दिखाई दिए और एक थाली में रोटी खावा, एक तो ही रोटी खावा वो एक पानी का बड़ी ज़मीन नहीं पानी में चूंगागे डूब के बड़े पानी में जब हमारी ज़मीनें जंग करेगी बड़ा चुनीरे गया तो मतलब केरे जगह भाई पानी के ग्राम में। और सब तो भाई हाथ जोड़ के बिकती है हिंदुस्तान सभी बस दिल्ली जाया करो, आड़े भी दिल्ली लाओ दिल्ली भी जाओ ठीक है नहीं। और मन कर लो भाई सब तक लग 4 आगे प्रत्येक 1 मिनट भी जमा बड़े है भी